बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा रंग बिरंगा जंगल था जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, हवा फूलों की खुशबू से महकती थी और पेड़ पौधे झूमते थे। उसी जंगल में दो खास चिड़ियाएं रहती थीं। एक थी गुंजन जो लाल रंग की थी और दूसरी थी मीरा जो नीले रंग की थी। गुंजन, नटखट और जोशीली गुंजन यानी लाल चिड़िया, हमेशा उड़ती रहती, नई नई जगहों की खोज में ऊंचे पेड़ों पर झूला झूलती, कभी तालाब के किनारे गुनगुनाती। वो साहसी थी, किसी से डरती नहीं थी और हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहती। मीरा, शांत और समझदार मीरा यानी नीली चिड़िया, बेहद शांत स्वभाव की थी। उसे किताबें पढ़ना, गीत गाना और अपने घोंसले के पास रहना पसंद था। वो हर बात को सोच समझकर करती और सबकी मदद करती। एक दिन गुंजन बहुत जोश में उड़ती हुई आई और मीरा से बोली, मीरा चलो आज पहाड़ के उस पार चलते हैं। सुना है वहाँ एक सुनहरा बाग है जहाँ के फूल कभी मुरझाते नहीं। मीरा बोलती है, अरे वहाँ तक तो किसी चिड़िया ने उड़ान भी नहीं भरी। वो जगह कितनी दूर और खतरनाक है। गुंजन बोलती है, जो डर गए वो उड़ान नहीं भरते। मैं जा रही हूँ, तुम चलो या मत चलो। मीरा कुछ देर सोचती रही। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त अकेली जाए और मुसीबत में फंस जाए, इसलिए उसने भी साहस जुटाया और बोली, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। चिड़ियों ने लंबा सफर शुरू किया, एक सुंदर सी दृश्य के साथ। जो इस दृश्य में रंगीन फूल और बहते झरने तो चार चांद लगा रहे था। गुंजन तो बहुत मजे के साथ उड़ रही थी और मीरा तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए मीरा को जाना पड़ रहा था। मीरा नहीं चाहती थी कि गुंजन किसी मुसीबत में फंसे। पहला चुनौती, जो एक ऊंची पहाड़ थी जो पर्वत श्रृंखला की तरह मजबूत और हमारे इंडियन आर्मी की तरह डटी थी, जो किसी से न डरते न किसी से पीछे हटते। इस पर्वत को पार करना हर किसी की बस की नहीं, लेकिन गुंजन और मीरा बहुत मेहनत मुश्किल के बाद पर्वत श्रृंखला को पार किया, क्योंकि वो दोनों चिड़िया इंडियन थी। तीसरी चुनौती, तो एक घना कोहरा जंगल जो अंधकार से चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन दोनों चिड़िया निकल पड़ी। घना जंगल को पार करके कदम कदम पे चुनौती से भरे रास्ते। इस बार तो एक खतरनाक तूफान से मीरा और गुंजन की सामना हो गई, लेकिन दोनों ठहरी साहसी तूफान को भी पार कर दिया। गुंजन हिम्मत दिखाती, वहीं मीरा बुद्धि से रास्ता बताती। गुंजन बोलती है, वाह, तू तो सच में नक्शा पढ़ने में मास्टर है। मीरा बोलती है, और तू है जंगल की उड़न परी। दोनों मिलकर मुसीबत भरे रास्ते को पार किया। सुनहरा बाग। 3 दिन बाद सूरज की किरणों के साथ उन्हें वो बाग सच में दिखा। चमकते फूल, मधुर हवा, शहद टपकाते पेड़, ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। गुंजन बोलती है, देखा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना, वहाँ रंग बिरंग फूल और ओ देखो पेड़ से शहद। तुम मेरे बात पे यकीन ही नहीं कर रही थी। मीरा बोलती है, हाँ, और अगर हम साथ ना होते तो शायद यहाँ पहुँचना मुश्किल होता। हम दोनों ने अपने अपने सूझबूझ से यहाँ तक पहुँचा। तूफान और बड़ी सी पर्वत श्रृंखला और हाँ, ओ घना जंगल भी तो पार किया। गुंजन और मीरा दोनों बाग में बहुत मस्ती किया और इधर से उधर, इस फूल से उस फूल पर नाची और गाई बहुत मस्ती के साथ, क्योंकि मीरा और गुंजन ने तो अपने जीवन में कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा। बहुत मस्ती के बाद मीरा और गुंजन थक गई और उड़ते हुए एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। वापसी और जंगल का स्वागत।
वहां पर बहुत मस्ती करने के बाद मीरा और गुंजन अब जाने के लिए सोचने लगी और दोनों ने सोच लिया कि हम दोनों ने यहाँ का दृश्य और नज़ारा देख ही लिए हैं। हम दोनों ने और मस्ती भी बहुत हो गई। अब यहाँ से अपने घर निकलना चाहिए। दोनों ने पंख फैलाए और एक लंबा सा सफर के लिए तैयार हो गई। दोनों निकल पड़ी दोनों अपने सफर की ओर। मीरा और गुंजन जाने लगे और दोनों मन ही मन इसी सुंदर सा जंगल को अलविदा बोला और निकल पड़ी अपने पुराने जगह पर, यानी अपने भाई कार्टून देखना पसंद है। बोलो तुम हाँ, तुमको ही बोल रहा हूँ। अगर कार्टून देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कार्टून सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। कर लिए सब्सक्राइब? विश्वास है आप कर लिए होगे। थैंक्स।